अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया होगा कि जो लोग फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाहते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख कर देन फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाहिए। आज मैं आप लोगों से अपना फ्रीलांसिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मैं सारा शेयर करूंगा। देन वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो चीज़ें मैंने फेस की हैं और आप वो चीज़ें फेस मत करें। तो फौरन चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और अगेन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आप तक बआसानी आ सके। तो सबसे पहले आप लोगों को फ्रीलांसिंग की फील्ड में आने से पहले इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लोगों ने फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना है तो आपको प्रॉपर्ली सबसे पहले जिस ऑप्शन के ऊपर गौर करना चाहिए वो ये है कि एक्सप्लोर द स्किल, कि आप लोगों ने सबसे पहले वो स्किल एक्सप्लोर करनी है जो आप लोग करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को वैसे मशवरा दूंगा कि अगर आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वो कोशिश करें, वो चूज़ करें। नहीं तो अगर आप सिंपल गूगल के ऊपर जाएं और आपने कहा कि नहीं यार मैंने फ्रीलांसिंग की फील्ड में जाना है और मुझे इस बारे में इतना नहीं पता, तो देन आप वहाँ पर जाके सिंपल लिख दें टॉप 10 स्किल्स। तो उसके अंदर काफ़ी स्किल्स आ जाएंगी, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आ जाएंगी, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड आ जाएगी। तो उधर आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल्स मिल जाएंगी और वो सारी स्किल्स को आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि कौन सी स्किल ऐसी है जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं और जो आप लोगों को थोड़ी सी समझ भी आ सकती है। हर स्किल जो है ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग ज़रूर होती है, लेकिन कोशिश करें आप वो स्किल को चूज़ करें जहां पर आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी हो। जैसे ही आपने स्किल को एक्सप्लोर कर लिया तो दूसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है लर्न द स्किल। मीन्स कि जब आपने स्किल चूज़ कर ली है तो फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने उस स्किल को सीखना कैसे है। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को इशू होता है कि हम स्किल को कैसे सीखें। काफ़ी पेड कोर्सेज हैं उनको देख लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोग जो है यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर जाके उस स्किल के मुतालिक रिसर्च करें, देन वहाँ से सीखें। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला होता है कि लोग समझते हैं कि बस हमें जल्दी कुछ सिखा दे, जल्दी सब कुछ हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोग ये जो वीडियो से कि फ्रीलांसिंग की फील्ड में आ जाते हैं ना, ये सबसे बड़ा मसला है। देखिए मैं अगर आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और जब मैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में आया था तो मैं बिल्कुल ज़ीरो था, ब्लैंक था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि मैं जो हूं वो अभी भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूं, तो फ्रीलांसिंग का तो दूर दूर तक उधर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कुछ भी नहीं पता था कि फ्रीलांसिंग होती क्या है और फ्रीलांसिंग में कौन कौन से स्किल्स आते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो सिंपल मैं एक दिन बैठा हुआ था और मैं सिंपल यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक वीडियो आई थी गेस्ट पोस्टिंग के, गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है। तो उसको मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया, फिर मैंने देखा, फिर मैंने दोबारा उसको छोड़ दिया। फिर 2 दिन बाद जी उनकी एक ऐड आई कि गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स चल रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, मैंने कहा देख ले, तो मैं बिल्कुल फ्री था। तो जैसे ही मैंने उसको देखा तो फिर मुझे पता चला कि ये लाहौर में ही काम सिखाते हैं और इसकी प्रॉपर फिजिकल क्लास है। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं जाके हम फिजिकल क्लास को अटेंड करें और क्या सिखा रहे हैं देखें, सीखें, और क्या कुछ नहीं होता, नॉलेज ही मिलेगा ना, नॉलेज गेन कर लेते हैं। देन उसके बाद मैंने जाके उनकी फ़िज़िकल क्लास ली, उस क्लास को ज्वाइन करके उस क्लास में सीख के उस क्लास को प्रॉपर्ली अटेंड करके सारा कोर्स समझ के मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग भी कोई चीज़ होती है, फाइवर भी कोई चीज़ होती है, अपवर्क भी कोई चीज़ होती है, लिंक्डइन भी कोई चीज़ होती है। और मैं आप लोगों को बार बार एक चीज़ बता चुका हूँ कि मैं इतनी देर से एक प्रोफेशनल फील्ड में हूँ और मैंने अभी तक अपना लिंक्डइन का अकाउंट ही नहीं क्रिएट किया था। जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने कोर्स प्रॉपर्ली लर्न किया, वहाँ पे फिर मुझे जाके पता चला कि लिंक्डइन भी कोई ऐसी प्रोफेशनल चीज़ है कि आपको उसके ऊपर अकाउंट बनाना चाहिए। देन फिर मैंने फाइवर के अपने अकाउंट बनाए, फिर मैंने अपवर्क के अकाउंट बनाए, फिर पायोनियर का अकाउंट बनाए। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह सीखा, गो थ्रू किया। देन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ लगी कि ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्क कैसे करना है। तो फिर मैंने वहाँ से सारा काम सीख के फिर उसके बाद मुझे टाइम लगा इन सारी चीज़ों को सीखने में और उसके ऊपर प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे आपने स्किल को एक्सप्लोर कर लिया, कि आपने अपनी स्किल चूज़ कर ली, फिर उसके बाद आपने लर्न कर लिया। अब लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो ज़रा लंबा होता है। अब लोग क्या करते हैं, बस 1 महीने में हम सीख लें और अगले ही दिन हम जी उसमें अर्निंग करना स्टार्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता। कम से कम जिस फील्ड में भी आप हैं, कम से कम उसमें 5 से 6 महीने आप दें कि आपने उस स्किल को प्रॉपर्ली सीखना है। देन उसके बाद जो है फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो फिर लोग क्या करते हैं कि फॉरन फाइवर और अपवर्क के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो जाके मिस्टेक करते हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, मैं सपोर्ट ही नहीं करता। जो तीसरा पॉइंट है वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सपीरियंस गेन करें।
अब देखिए मेरी बात सुने, आपने स्किल चूज कर ली, देन उसके बाद आपने स्किल को सीख भी लिया थोड़ा बहुत। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आपने फिर उस स्किल पे एक्सपीरियंस गेन करना होता है। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जो 2 मंथ्स का कोर्स सीखा था, देन उसके बाद कम से कम 4 से 5 महीने लगे थे। मैंने उसके अंदर काम किया, इंटर्नशिप की, उसके ऊपर प्रॉपर्ली वर्कआउट किया, मुझे क्लाइंट तक नहीं मिला था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैंने काम सीखता गया, प्रॉपर्ली उसके ऊपर वर्क किया, देन उसके बाद मुझे समझ लगी कि हमने फाइवर के ऊपर अपनी गिग को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। देन मुझे पता चला कि अपवर्क के ऊपर हमने कवर लेटर कैसे बनाना है। देन मुझे पता चला कि हमने अपवर्क के ऊपर जो है प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं। अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को आपने एक प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनाना है, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मुझे सीखने में टाइम लगा। देन उसके बाद फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता क्यूरीज आई, मुझे ऑर्डर्स आई, मुझे फिर पता चला कि आप लोगों ने क्लाइंट से कैसे बात करनी है। ये सारा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लोग समझते हैं कि बस वीडियोस देखी, अच्छा जी फ्रीलांसिंग में इतना पैसा है, लो जी इसमें कूद गए। अब उसमें करना क्या है, काम कैसे करना है, सीखना कैसे है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें टाइम लगता है। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं गेन करेंगे, धक्के नहीं खाएंगे, इन चीज़ों में टाइम नहीं देंगे, कभी भी फ्रीलांसिंग फील्ड में आप इस तरह एकदम कामयाब नहीं हो सकते। ये जितने लोगों की आप वीडियो देखते हैं, आप उन लोगों का जो पिछला टाइम है, जिस स्ट्रगल के साथ, जिस पेशेंस के साथ उन्होंने ये सारा काम सीखा किया, देन उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे, आप वो सारी चीज़ें देखें। कोई भी बंदा रातों रात इतना कोई पॉपुलर नहीं हो जाता, ऑब्वियसली उसको टाइम लगता है। आप ये सारी चीज़ें देखें, देन उसके बाद आप ये चीज़ें डिसाइड करेंगे मैंने फ्रीलांसिंग में आना है। ये बहुत पेशेंस वाला काम है। मैं आज आपको ये बड़ा क्लियरली बता दूं कि जो लोग फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं वो अपना दिल बड़ा कर आएँ और पेशेंस के साथ आएँ। अगर ये चीज़ आपके दिल में नहीं है तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप फ्रीलांसिंग में मत आएँ, ये आप लोगों की फील्ड नहीं है। जैसी जो तीसरी चीज़ है, अगर आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, देन उसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी फील्ड में आप चले जाएँ, कोई बिज़नेस कर लें, अपना काम कर लें, अगर ये चौथी चीज़ आप नहीं कर सकते तो ये जो पिछली 3 चीज़ें हैं इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं। ना अपना टाइम ज़ाया करें, ना किसी और का टाइम ज़ाया करें, जिससे सीखने उसका भी टाइम ना ज़ाया करें। चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। फ्रीलांसिंग फील्ड में आपको टाइम देना पड़ेगा, डेली बेस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जो आपका काम है वो आपको प्रॉपर्ली टाइम पर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि फ्रीलांसिंग फील्ड में कोई भी आपको हाथ पकड़कर नहीं सिखाएगा, ना चलाएगा। ये सारा कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। अगर तो आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं, पेशेंस है आप में, तो फिर आप फ्रीलांसिंग फील्ड में आ जाएं। यहाँ पर फिर आपको 1-1.5 साल के बाद जो है आपको यहाँ पर अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि जी हमने 1 महीने में कोई स्किल सीख के हम जी लाखों रुपया कमा लें, तो वो बहुत स्टूपिड इंसान है। सॉरी, ये मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा मैं हार्ड है, लेकिन मैं आपको इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पिछले दिनों 2 बंदों से मेरी बात हुई और वो मेरी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे थे और 2-2 साल उनको गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में हो गए। और उन्होंने मुझसे यही कहा कि जी हमें अभी तक ऑर्डर नहीं मिला। और उन्होंने सबसे बड़ा जो ब्लंडर मारा जो मैंने देखा और जब मैंने सुना तो मैंने उनको क्लियरली बात की, उन्होंने जी बस यूट्यूब से कुछ कोर्सेज देखे, सीख लिए और उसके बाद सोचा कि हमने सारा कोर्स कर लिया और बस काम करते हैं। देखें, मैं अगेन आपको एक बात बता दूं, जब तक आप फिज़िकली प्रॉपरली जाके किसी जगह पर बैठ के काम नहीं सीखेंगे, आपको तब तक उस तरह का काम नहीं आएगा जितने भी यहाँ पर लोग प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। इन्वायरमेंट डज़ मैटर। इन्वायरमेंट में जब आप जाएंगे आप लोगों को फिर ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएगी कि हमने अपना काम कैसे करना है। जिस फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, जिस फील्ड से XYZ जिस फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, आप उस फील्ड से रिलेटेड ऑफिस या आपका सॉफ्टवेयर हाउस जहाँ है आप उधर जाएं, उस इन्वायरमेंट में बैठें और आप वहाँ पे इंटर्नशिप करें, नहीं पे करें, विदाउट पे 3-4 महीने काम करें, एक्सपीरियंस गेन करें। जैसे ही आप लोगों को वहाँ से एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आप फाइवर, अपवर्ड, लिंक्डइन के ऊपर जाएं और फिर वहाँ पर आप जो है अपना पोर्टफोलियो या आप अपना जो गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड जितने लोग हैं उनके लिए कि आप अपनी साइट्स का लिंक वहाँ पर दें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो मैं अगेन आप लोगों से कहूँगा कि आप फ्रीलांसिंग में आ जाए। फिर ये जो फ्रीलांसिंग की दुनिया ये बहुत बड़ी है। यहाँ पर जैसे ही आप एक स्टेप लेते हैं
फिर आपका दिल करता है कि आप दूसरे स्टेप पे जाएं। तो यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, उसके अंदर आप घुसते जाएं, फिर आप जो है पैसे कमाते जाएं। यहाँ पर आपको स्टार्ट में तो बहुत पेशेंस लेना पड़ेगा। अगर ये 4 चीज़ें आप कर सकते हैं, मैं अगेन बताता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी स्किल को एक्सप्लोर कर लें कि आपने कौन सी स्किल जो है वो चूज़ करनी है। देन उसके बाद फिर आप उस स्किल को सीखें और कम से कम 6 से 7 महीने उस स्किल के ऊपर लगाएं, A to Z सारा कुछ सीखें। देन उसके बाद फिर उस स्किल में एक्सपीरियंस हासिल करें। अगर हो सके तो किसी जगह पे इंटर्नशिप कर लें या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके, अगर वो पे भी नहीं करे तो सिर्फ एक्सपीरियंस 3 से 4 महीने ले लें। देन उसके बाद जो चौथी चीज़ है कि फिर आप अपना काम अगर कर रहे हैं, आपने अपने फाइवर, अपवर या लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बना लिए, फिर आपने कंसिस्टेंट होकर काम करना है। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि फाइवर, अपवर, लिंक्डइन यहाँ पर फ़ौरन आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली जो है काम करते रहेंगे तो वहाँ से आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। देखिए जैसे मेरी लास्ट वीडियो थी और उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मुझे लिंक्डइन से 4 ऑर्डर्स मिले, और इससे पहले भी मैंने आपको लिंक्डइन के ऊपर दिखाया कि मुझे ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मैंने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है और मैं अभी भी प्रॉपर्ली जो है अपना काम लिंक्डइन के ऊपर कर रहा होता हूँ, फाइवर के ऊपर भी कर रहा होता हूँ। देन मुझे वहाँ से फिर ऑर्डर मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पहले सोच लें और फिर उसके बाद आप फैसला करें कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और पेशेंस है आप में, दिल आपका बड़ा है, देन आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में आएँ और फिर आप यहाँ पर आके काम करें और चीज़ों को एक्सप्लोर करें। बहुत बड़ी फ्रीलांसिंग की फील्ड है। अगर आप ग्राफिक्स में जा रहे हैं तो ग्राफिक्स में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो फ्रीलांसिंग में काफ़ी चीज़ें जो है आपको सीखने को मिल जाएंगी। तो ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं कि कितनी देर लगती है कमाने में और हमें कितना टाइम लगेगा सीखने में। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो मैंने सोचा हुआ था पहले से कि मैं बनाऊंगा। तो जो लोग फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है। तो वो ये सारी चीज़ें अगर कर सकते हैं और सीख सकते हैं देन उनको फ्रीलांसिंग में आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।